वन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कितने तरीके के होते हैं, क्या फंक्शन होता है, कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स अपने साथ में रखिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और वीडियोज़ आपको इस तरीके से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। सो एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? वो ऐसे टिश्यूज़ जो एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं एनिमल टिश्यूज़। सिंपल। अब इनके फंक्शन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर फाउंड इन एनिमल टिश्यू। बहुत तरीके के बेस्ड ऑन फंक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? मेनली जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहला जो है एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव है, मस्कुलर है एंड नर्वस है। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। क्या होते हैं? आपने इससे पहले प्लांट वाले में पढ़ा था कि एपिडर्मिस होता है। एपी मीन्स होता है ऊपर का, तो जो ऊपर की कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे आप अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो आप जो भी देखते हैं वो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है। ठीक है, कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। यानी जो कवरिंग है प्रोटेक्टिव टिश्यू का हमारी बॉडी के ऊपर, उसे ही हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आउटर नहीं होता, ये इनर भी होता है। जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं वो कहीं ना कहीं जिस लेयर से प्रोटेक्टेड है, वो किसकी लेयर है? वो आपकी एपिथेलियल की लेयर है। तो द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गए, या फिर लंग्स में जो एल्वियोली पाई जाती हैं, या किडनी ट्यूब्यूल्स, सारे जो है मेड अप ऑफ किससे हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। दूसरी बात क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। ये कैसे होते हैं? एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। देखो, अगर कोई चीज़ हमें प्रोटेक्शन के लिए लगाना है तो हमें पूरी तरीके से उसे टाइटली पैक्ड करना पड़ेगा। अगर बीच में कोई भी सुराख होगा तो लीकेज हो जाएगी। इसलिए ये कैसे होते हैं? कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस सेट, ये कंटिन्यूअस सेट में होते हैं। दे हैव नो इंटर सेलुलर स्पेस, कोई भी बीच में स्पेस नहीं होता। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टिकल, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि डिफरेंट एपिथेलियल सो डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके बेस पे अलग अलग उन्हें कैटेगराइज किया गया है। अब वो देखेंगे हम। क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामा मीन्स क्या होता है? तो ये इसका मीन्स होता है स्केल ऑफ स्किन। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इनका लोकेशन कहाँ है। तो इन द सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की सेल की लाइनिंग जो होती है, ऊपर का जो सरफेस होता है, या फिर लंग्स की एल्वियोली जो होती है, वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल। इसमें क्या होता है? ये सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं, यानी कि ये सेलेक्ट करके चीज़ों को इन एंड आउट कराती हैं। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलिया आर फाउंड इन विच कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। समझ आया? तो ये मेन चीज़ें कैसी होती हैं? ये सेलेक्टिव परमेबल होती हैं। ठीक है, सो ये so it is thin and flat shape and form a delicate lining। ये कैसे होते हैं दिखने में? तो ये thin and flat shape के होते हैं। उसके अलावा ये और कहाँ होते हैं? ये इसोफेगस की लाइनिंग पे होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ पे होते हैं। आल्सो कवर द स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, आगे। तो स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी इज आल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टेयर। यानी वियर एंड टेयर मीन्स कि किसी तरीके से कोई खरोच ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये आपके स्किन पे होते हैं। दे कैन अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज कॉल्ड स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं और इसे आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू और ये है स्टेरिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये आपके स्किन का लेयर होता है। ठीक है, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम आपने पढ़ा था, बहुत जगह पाया जा रहा था, जैसे लंग्स में पाया जा रहा था ना, एल्वियोली आपकी मिलकर स्टेरिफाइड से बनी है। ये सेमी परमेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें, या सेलेक्टिव परमेबल आप बोल सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबाइडल यानी क्यूब शेप सेल होंगे। क्यूब शेप्ड सेल्स आर फाउंड। ठीक है, एट फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो किडनी के ट्यूब्यूल्स पे प्रेजेंट होंगे।
एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यानी जो सलाइवा का ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। वेर इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनका जो काम है मेनली ये कैसा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, किसका, क्यूबाइडल का। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो इस तरीके से, ये आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू का एक स्ट्रक्चर। ये आपका है कॉलमनार एपिथेलियम। ये कैसे होते हैं, तो ये दिखने में पिलर लाइक होते हैं ना, और इनका मेन जो काम है मैं बता दे रही हूँ क्या है। तो ये सिक्रेशन का काम करते हैं या एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये काम कहाँ पे होता है, कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो आइए देखते हैं। इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वेयर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन occur. Tall epithelium cells are present in this facilitate movement across the epithelium barrier. Such type of cells are called columnar epithelium. यानी ये कहीं ना कहीं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, साथ ही एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का काम करवाते हैं। कुछ कॉलमनार सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है ना, तो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. दिस सीलिया कैन मूव and their movement push the mucus forward to clean it. This type of epithelium tissue is called ciliated columnar epithelium. तो एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें हो जाता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे सीलिया कहते हैं। ये क्या कराता है, ये म्यूकस का ट्रांसपोर्ट कराता है, ये मूवमेंट कराता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं आपके सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम और ये है जस्ट सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, जो है ये आपका है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या होते हैं, सम टाइम क्या होता है, कुछ पोर्शन जो एपिथेलियम के होते हैं वो इनवर्ड साइड में मुड़ जाते हैं और वहाँ कोई सब्सटेंस क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो देखते हैं, एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड a multicellular gland is formed which can secrete substances at the epithelial surface. This epithelial tissue is called glandular epithelium tissue. समझ आया ये बात। तो यानी कि ये इनवर्ड फोल्ड हो जाते हैं, फिर उसमें से कुछ सब्सटेंसेस स्टोर हो जाते हैं, बाद में वो सिक्रेट किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमने अभी तक एपिथेलियम टिश्यू के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी की। अब हम स्टडी करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो कनेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ना। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से, इसमें आप बोन पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, कार्टिलेजेस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, द सेल ऑफ कनेक्टेड टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। उसमें आपने क्या पढ़ा था, सॉरी लूजली पैक्ड। उसमें आपने एपिथेलियम वाले में एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं। अब क्यों होते हैं ये हम आगे देखेंगे। एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ये कई तरीके के होते हैं, ये एक तरीके का मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें वो सेल एम्बेडेड होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस या रिजिड, किसी भी तरीके से होते हैं। फ्लूइड भी हो सकते हैं, डेंस भी हो सकते हैं और रिजिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कोऑर्डिनेट्स विद द फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी किस तरीके से पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डिफर होते हैं। चलिए देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम ब्लड की। ब्लड जो है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी इसका जो मैट्रिक्स है ये किसका मिलकर बना है, ये कहीं ना कहीं लिक्विड का मिलकर बना है, यानी फ्लूइड का मिलकर बना है। तो इसका जो मैट्रिक्स है ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे RBCs, WBCs है ना, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इंक्लूड द रेड ब्लड कार्पसेल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट। इसके अलावा आपका जो प्लाज्मा होता है वो क्या कंटेन करके रखता है, प्रोटीन हो गया, साल्ट हो गया या हार्मोन्स हो गया। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। यानी ब्लड का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एज अ व्हीकल हमारे बॉडी में यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, न्यूट्रिशन को, हार्मोन्स को, एंजाइम को, वेस्ट मटेरियल को, बहुत सारे पार्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो ये फिगर बना सकते हैं। ये है इस्नोफिल जो WBC में होते हैं, वेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इसके अलावा मोनोसाइट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं और ये एरिथ्रोसाइट्स यानी RBCs। बात करते हैं इसके मैट्रिक्स की, तो बताइए ज़रा, आप ही बताइए कि इसमें क्या ब्लड की तरह लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा।
बिल्कुल नहीं। इसमें कैसा मैट्रिक्स होता है, तो बोन सेल आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम से कंपोज्ड होता है, साथ ही ये फॉस्फोरस से कंपोज्ड होता है, यानी इन दोनों का कंपाउंड हमारी बोन के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि बोन जो है वो कैसे कनेक्ट होती हैं, तो दो बोन जो है वो कनेक्ट होती हैं एक स्ट्रक्चर से, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं लिगामेंट, यानी बोन टू बोन का जो कनेक्शन होता है वो लिगामेंट से होता है। तो लिगामेंट्स आर वेरी इलास्टिक एंड इट हैज़ कंसीडर्ड द स्ट्रेंथ, इसके पास कंसीडर्ड स्ट्रेंथ भी होता है, और ये क्या करती हैं, दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। So ligament contain very little matrix and it connect bone with bone, bone to bone अगर connection कोई पूछ रहा है तो ligament है। ओके, बोन टू बोन कनेक्शन इज लिगामेंट। अच्छा, इसके अलावा एक होता है जिसे बोलते हैं टेंडेंस। ये क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं बोन को किससे, आपकी मसल्स से। आपकी बोन्स जो है कहीं ना कहीं मसल से तो कनेक्ट ही होंगी, तभी तो ये फ्रेम हमारा जो ये फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो पाया है। तो बोन जो है वो आपकी मसल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये टेंडेंस करते हैं। आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडेंस आर फाइब्रस टिश्यूज विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आपसे अगर कोई पूछे कि मसल्स प्लस बोन्स का कनेक्शन कौन कराता है, तो टेंडेंस कर पाते हैं, सिंपल। बात करते हैं कार्टिलेज। ये क्या होते हैं कार्टिलेज, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं की जो बोन्स होती हैं, जैसे आपकी नोज़ की, ईयर की, बहुत फ्लैक्सिबल होती हैं, है ना। तो वो एक्चुअली बोन नहीं है, वो क्या है, वो आपकी कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज क्या होते हैं, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट हैज़ वाइडली स्प्रेड अ सेल्स। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो इनमें क्या होता है, जिनका जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं एंड शुगर्स होते हैं। तो कार्टिलेज स्मूथ bone surface at joint and it also present in nose, ear, trachea and larynx। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, नोज पे, एयर में, साथ ही ट्रेकिया में एंड larynx में, ठीक है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेजेस ऑफ आवर ईयर। हम अपने कान को आप पकड़ के अभी करिए, आप उसको बिल्कुल मोड़ पा रहे होंगे, है ना। तो ये किससे मिलकर बने हैं, ये आपके कार्टिलेज। ये है आपके टेंडेंस, ये इसका फिगर है आपके टेंडेंस का, और ये है लिगामेंट्स की, ठीक है। एंड दिस वन इज कार्टिलेज, ठीक है। ये आपके कार्टिलेज है, ये कोलेजन फाइबर इसके अंदर होते हैं, ये आपकी सेल्स हैं। नेक्स्ट जो है ये आपका है एडिपोज टिश्यू। ये भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, तो इनका मेन फंक्शन है कि फ़ैट को स्टोर करके रखना। जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ैट हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर किया जाता है, तो जिस टिश्यू में किया जाता है उसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल्स रहते हैं, उन्होंने खुद की बॉडी को इस तरीके से अडॉप्ट किया है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती। तो देखते हैं, फैट इज स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। क्या इनमें फिल्ड होता है, फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोर ऑफ फैट आल्सो लेट एक्ट एज अ इंसुलेटर। आपके एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है ये है आपके एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट फाउंड इन बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। ये और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ये क्या करते हैं, तो जो भी स्पेस होता है इनसाइड किसी भी ऑर्गन के, उसको फिल करने का काम करते हैं। साथ ही ये और क्या प्रोवाइड करते हैं, इट सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। यानी इंटरनल ऑर्गन को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ये रिपेयर करते हैं टिश्यूज को। दिस इज द डायग्राम, ये आपका है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। इसको आप अपनी कॉपी में बना। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। ये क्या होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है।
मसल्स कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द मसल्स, यानी उसी की वजह से हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर आर फाउंड। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स, मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू मूव them and stop when we decide. Such muscles are called voluntary muscles, यानी कि जब हम चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं, जब हम चाहते हैं तो स्टॉप कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके वॉलेंट्री, यानी कि आपके मूड के ऊपर है कि आप चल रहे हैं या स्टॉप हो रहे हैं। तो वो जो मसल्स हैं वो कैसी होती हैं? वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। Muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to the bones and help in body movement, यानी इन मसल्स को हम skeletal muscle भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं और मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। अंडर माइक्रोस्कोप अब जब आप इसे देखेंगे तो इसमें 2 तरीके की बैंड दिखाई देती है, एक डार्क और एक लाइट। इसी वजह से इसका नाम स्ट्रेटेड मसल्स पड़ा है, ठीक है। तो अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स आर सो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड एज लाइक स्ट्रिप बैंड, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। उसके अलावा द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल में जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो है वो है अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो जस्ट अपोजिट होते हैं। वॉलेंट्री में क्या था कि उनका एक्शन हमारे कंट्रोल में था, लेकिन इनवॉलेंट्री में इनका एक्शन हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता। जैसे जैसे डाइजेशन हो रहा है, क्या आपके कहने से डाइजेशन रुक जाएगा? ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या आपके कहने से ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये सारे जो भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री हैं, यानी हमारे कंट्रोल में उनका एक्शन नहीं है। द मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वी कांट स्टॉप और स्टार्ट देम, ठीक है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और वही कंट्रोल करते हैं इन सारे मूवमेंट्स का। नेक्स्ट जो है कि दे आर फाउंड इन आइरिस ऑफ आई, इन यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, साथ ही ब्रोंकियोल ऑफ लंग्स। दीज सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप के होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। उसमें आपने देखा था वो कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट ये क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड। दे आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल, स्मूथ होते हैं, इसमें कोई बैंडिंग नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं अनस्ट्रेटेड मसल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे हैं आपके स्ट्रेटेड मसल्स एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो कार्डियक मसल्स के बारे में जानते हैं। कार्डियक मसल्स एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये बहुत स्पेशल टाइप की मसल्स है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि आप थोड़ी देर एक्स्ट्रा दौड़ लेते हो तो क्या होता है? आपके पैरों में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। बल्कि आपका हार्ट जो है वो कंटिन्यू काम कर रहा है दिन रात 24 घंटे, फिर भी उसमें कोई भी लैक्टिक एसिड या थकान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना है जिसका नाम होता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मसल कहाँ पाई जाती है? द मसल्स ऑफ द हार्ट सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, साथ में देखते हैं नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो नर्वस टिश्यू पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसके टुवार्ड हम रिस्पॉन्स करते हैं उसे स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, इसके टुवार्ड हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं स्टिमुलाई। तो ये सेल्स क्या होते हैं? ये एबिलिटी होती हैं इनकी कि रिस्पॉन्ड कर सकें। सेल ऑफ दिस nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitted the stimuli very rapidly from one place to another within the cell, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिशन का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? नर्वस टिश्यूज़ करते हैं। जो है कि आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, ये सारे कंपोज होते हैं किससे? नर्वस टिश्यू से। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्वस सेल और न्यूरॉन्स।
ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका है न्यूरॉन का। ये है आपकी सेल बॉडी। ये डिवाइडेड होता है मेनली 4 पार्ट्स में। पहला है ये सेल बॉडी जिसे हम साइटोन बोलते हैं। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ये वायर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, जो कि माइलेटेड सीट होती है इसके ऊपर। स्ट्रक्चर है आपका, ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो डिवाइडेड होता है मेनली 4 पार्ट्स में। पहला जो है ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है, इसे बोलते हैं हम साइटोन या सेल बॉडी। दूसरा ये ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ से यहाँ जो गया है इसे बोलते हैं एक्सॉन। और इसके बाद ये जो लास्ट है, ये जो नर्व एंडिंग है इसे बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है, या सिनेप्टिक बटन। सो न्यूरॉन consist of cell body with the nucleus and cytoplasm from which long thin hair like parts arises, ठीक है। each neuron has a single long part called axon। आपने देखा था axon क्या, वो long part axon है। and short जो branched है उसे क्या बोला था हमने, dendrites बोला था। उसके अलावा लेंथ ऑफ इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू 1 मीटर। ये कितने मीटर तक हो सकते हैं, तो बिल्कुल। तो मेनी नर्व fiber connect to form a nerve. The signal that passes along the nerve fiber is called nerve impulse। तो आपसे अगर कोई पूछता है nerve impulse क्या है, तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है या पास होता है नर्व फाइबर के थ्रू, उससे ही हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। अच्छा, नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट। तो नर्व इम्पल्स की वजह से हम क्या करते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, जब चाहते हैं तभी मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। यानी कि कॉम्बिनेशन आपका जो मसल्स का है और आपके नर्व्स का है ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल होता है किसी भी एनिमल का, ठीक है। नहीं तो मूव वगैरह नहीं कर पाएंगे, खा पी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दिस कॉम्बिनेशन एनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। किसी स्टिमुलाई के टूवर्ड रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, जितना अच्छा इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा। और ये आपने न्यूरॉन देखा और ये आपका हो गया कंप्लीट। तो आपने सारा इसमें देख लिया एनिमल टिश्यू क्या होते हैं,